हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कराने जा रही हूँ आपको फ्रैक्शन का पार्ट 2, जिसमें मैंने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिए हुए हैं और विद सॉल्यूशन मैं आपको इसको बताऊंगी। तो देखिए, जो भी बच्चे क्लास 3rd से लेके 8th तक पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और आप देखिए, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा और कुछ टाइप के और रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करा दूँगी। आइए देखते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया फ्रैक्शन। पहले हम ये समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक गोला है। देखिए, ये मैंने एक सर्कल लिया हुआ है और इसमें 3 पार्ट को मैंने किया है कलर्ड। ये तीनों पार्ट मैंने कलर किया हुआ है। तो अब देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप समझ लीजिए कि कलर्ड पार्ट जितने भी हैं उनको नंबर वहाँ पे ऊपर लिखिए आप न्यूमरेटर की जगह, और टोटल पार्ट्स कितने हैं इस सर्कल के अंदर उसको आप नीचे लिखिए। देखिए कि अगर मैंने कहा कि कलर्ड पार्ट इसमें 1, 2 एंड 3 है, तो 3 को मैंने ऊपर लिखा अपॉन। अब देखिए ऑल पार्ट्स कितने हैं, ऑल पार्ट्स तो हम पूरे ही गिनेंगे ना, ये अनकलर्ड है वो भी गिनेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा 4 हमारा आ गया नीचे। अब समझिए, यानी कि इसमें ये कहने का मतलब है कि मेरे पास एक रोटी है और उसमें से मैंने एक तिहाई रोटी, 3/4 रोटी मैंने खा ली, यानी कि उसमें से 1/3 रोटी मैंने खा ली और एक ही चीज़ हम चौथाई बचाया। अब मेरे पास कितना बचा है इसमें? अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास रेस्ट पार्ट कितना है, बचा कितना है, तो मैं रेस्ट पार्ट का अगर आंसर निकालूँ इसमें से, तो अब मेरा क्या आएगा 1/4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो देखिए, अगर मैं 3/4 प्लस 1/4 को जोड़ूंगी तो आएगा मेरा 4/4, और इसको अगर मैंने कट किया तो इसका मतलब होगा 1, यानी कि एक पूरा सर्कल। आया आपको इतना समझ? आइए अब आपको मैं सेकंड क्वेश्चन इसी का एक और डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, ये इसमें आपको दिख रहे हैं कि ट्राइंगल के मैंने 4 पार्ट लिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए, इसमें से कलर्ड कितने हैं पार्ट, तो मैंने देखा कि 2 पार्ट्स कलर्ड हैं। अब मैंने देखा कि टोटल पार्ट्स इसमें बनते हैं 4, तो 4 को मैंने नीचे लिया। लेकिन ये संख्या मैंने देखी कि दोनों ही सम हैं और ये आसानी से कट रही हैं, तो अगर मैंने इतना छोड़ दिया तो भी ठीक है। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो मुझे लगता है कि ये 2 से कट रहा है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 1/2। अब आप देखिए कि अगर मेरे पास ये पार्ट है और मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, और अगर मैं ये कहूँ इसका आधा पोर्शन कितना होता है, तो आप कहेंगे ये 2 पार्ट हटा दीजिए, आधा हो जाएगा। तो वही तो, अगर मैंने 1/2 का मतलब होता है हाफ, 1 and 2 का मतलब होता है हाफ। अब इसका आधा हो गया। अगर मैं इसको इस तरीके से भी छोड़ देती 2/4, तो भी मेरा गलत ना होता। आइए अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है और इसको हम किस तरह से, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी संख्या हम सही इसमें कंप्लीट पोर्शन में लिखें, कौन सी संख्या कंप्लीट में लिखें, कौन सी संख्या न्यूमरेटर में लिखें और कौन सी संख्या हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं। तो आज मैं आपको यही समझाऊंगी कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या लिखते हैं और कंप्लीट पार्ट क्या होता है। देखिए, पहले मिक्स्ड पार्ट में अगर आएगा तो आप ये समझिए कि जैसे सबसे पहले आप तुरंत ही 7 का 38 में डिवाइड कीजिए, 7 5 जा 35 होते हैं, और आप लिखिए यहाँ 3। अब देखिए, इस तरह से चलाएं आप, इस तरह से जाएं, तो ये वाला पार्ट हमेशा कंप्लीट पार्ट है। देखिए, जो हमारा क्विटेंट होता है वो कंप्लीट पार्ट होता है। ये लिख सकते हैं कंप्लीट पार्ट इक्वल टू क्विटेंट। ओके। अब देखिए, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर। अब देखिए, डिवीज़र, इसको क्या बोलते हैं? डिवीज़र। जो हमारा डिवीज़र होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ऐसे ही सेम इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए। चलिए आइए, इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। 1 कंप्लीट 3/4 लिया है,
पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी हम मिक्स्ड डिजिट होते हैं, जो भी मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, वो इम्प्रॉपर डिजिट के ही बनेंगे। वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड क्या होता है, और भी कई तरह के फ्रैक्शन के पार्ट्स आप बताए हैं मैंने आपको। आपने अगर फर्स्ट पार्ट अभी फ्रैक्शन का नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे देख लीजिए। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास ये संख्या है, मैं क्या करूँगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगी और इसको इसमें ऐड कर दूँगी, तो 4 × 1 + 3 और अपॉन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही रहता है। हमारा ये क्वेश्चन हो गया, अभी हुआ। इसको और देखिए, 4 × 1 = 4 + 3/4, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 7/4। अब देखिए न्यूमरेटर बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर छोटा आ गया, तो ये वैसे भी हमारा इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर का मतलब ही होता है कि न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से बिगर होना चाहिए। आइए देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि लाइक होता है क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि लाइक में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये आप ध्यान रखिए कि नीचे की जो डिजिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे सेम नहीं है, 5/6 है, 7/9 है, 11/12 है। अब मैं क्या करूँ, तो देखिए इसमें कुछ नहीं होता। सबसे पहले हम 6, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटिए, 2 3 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। अब इसको 3 से काट दिए, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम मेरा आ गया 36। इतना समझ आया। अब देखिए हमें करना क्या है, जो भी हमारे लाइक फ्रैक्शन होते हैं। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, तो देखिए हमने क्या लिया, 5/6 लिया, और जो भी हमारा एलसीएम जो आया है वो हम यहाँ रखेंगे और इसको कट करेंगे, 6 6 जा 36। अब देखेंगे हमारा आंसर आया 30। और ये ध्यान रखिए, जब भी जो भी नीचे जो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे वो एलसीएम वाला पार्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको और समझाती हूँ, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मुझे इसे। अब देखिए, अब लिया मैंने 7/9, तो पहले वाले का इसका आंसर कितना आया था हमारा, 36, 30/36, यही आया था। अब देखिए 36, 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा, 28/36। 11/12 है, कितना आएगा, 12 3 जा 36, यानी कि 33/36। अब देख लीजिए कि आपको कौन सी संख्या आपकी, देखिए तीनों लाइक बन गई। हमें करना क्या था कि डिनोमिनेटर को सेम करना था, तो वो हमारा सेम एलसीएम के थ्रू ही हो सकता है। 30/36, 28/36, 33/36, और क्वेश्चन हमारा लाइक में कन्वर्ट हो गया। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए कंपेयर क्या होता है। कंपेयर करने के लिए हमको, जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी भी डिजिट को, तो देखिए हमें करना क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए जो भी आपकी ऊपर डिजिट है उसको आप यहाँ लिखिए, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाइए, और जो इधर ये ऊपर है इसको आप पहले लीजिए। आप लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं पहले, हालांकि आंसर सेम आता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन मल्टीप्लाई हम इसमें करें या इस संख्या का इसमें करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन वहाँ जब हमें आंसर फाइंड करना होता है तो कन्फ्यूजन होती है। 3 8 जा 24 और 5 8 जा 40। इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी डिजिट हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो भी हमारे पास संख्या थी उसको हमें लिखना है। इतना लिखा हमने, और इसके बाद अब हम इस तरह का साइन यहाँ पे शो करेंगे। अब आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको लाइक फ्रैक्शन जिस तरह से कराया है कि एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर को लाइक बनाइए, उसी तरह से असेंडिंग का भी टाइप होता है। तो पहले हम एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का। देखिए एलसीएम लिया, 5 10 14 और 35 का एलसीएम मैं डायरेक्ट लेती हूँ, यहाँ पे 70 होता है, ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो देखिए जब एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम लिया, अब देखिए करना क्या है हमें,
जैसे ही हमने देखा कि 2/5 इंटू 70, 3/10 इंटू 70, 9/14 इंटू 70, और फोर्थ पार्ट में यहाँ ले रही हूँ 16/35 इंटू 70। अब काटिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना आया हमारा 20, 14 2 जा 28, 28 का डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा 70। 10 से काट लिए 7, 21/70, 5 जा 95 सॉरी इसको हटाती हूँ मैं, तो देखिए हाँ अब देखिए इसमें कितना है 14 5 जा आए 14 5, तो 5 9 जा 45 होंगे, 45/70। अब देखिए 35 2 जा 32/70। अब देखिए अब हमारे पास ये 4 संख्याएं निकल के आ गई। अब देखिए कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी हमारी फर्स्ट नंबर पे ये आ रही है, सेकंड नंबर पे ये आ रही है, थर्ड नंबर पे ये आ रही है, फोर्थ नंबर पे ये आ रही है। समझने के लिए आप नंबर डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेट देखनी है कि जो हमने फर्स्ट नंबर डाला है वो इस संख्या पे आ रहा था, सेकंड नंबर डाला था वो हमारा ये कौन सी संख्या 2/5 वाली पे आ रहा है, थर्ड नंबर जो हमारा है वो इस पर आ रहा था, और फोर्थ नंबर हमारा ये आ रहा है। तो आप अब इसकी फॉर्मेट में रख दीजिए इन संख्याओं को। 3/10 ऐसे एरो लगाइए, 2/5 एरो लगाइए, थर्ड नंबर 16/35 एरो लगाइए, और 9/14। समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ऐड क्या होता है। ऐड तो इजी होगा, आपको समझ बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमें 8/9 प्लस 7/12, इसका एलसीएम लीजिए। 9 और 12 का एलसीएम होता है हमारा 36। देखिए मैंने 36 को यहाँ लिखा। अब देखिए मैंने करना क्या है, 6 का इसमें हमें डिवाइड करना है, सॉरी 9 का हमें 36 में डिवाइड करिए, कितने बार जा रहा है 9 4 जा। तो अब 8 का हमें 4 में मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर जो होता है उसी में हमें उस संख्या से मल्टीप्लाई करना है जितने का इसमें भाग गया है। अब देखिए प्लस लगाइए, 12 3 जा होते हैं तो 7 3 जा कर दीजिए, इसको पहले रखिए और 3 जा। अब देखिए 8 4 जा कितने हो गए 32, प्लस 7 3 जा 21/36। इनको जोड़िए आप, ऊपर की डिजिट 1 और 2 3। देखिए जोड़ने का एक तरीका होता है, पीछे पीछे की डिजिट को लीजिए, 3 और 2 एंड 3 5/36 आ गया आपका आंसर, हो गया। आइए देखिए, अब देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होता है। देखिए 7 माइनस 4 कंप्लीट 2/3। देखिए जब भी अकेली संख्या हो तो उसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो 7/1 माइनस 3 4 जा 12, और 12 को इसमें ऐड कीजिए 14 14 और 3। अब इनका एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 3, 1 3 जा 3 तो 3 7 जा 21 माइनस 3 1 जा 3 तो 14 1 जा 14। इसमें से इसको माइनस कीजिए 7/3। देखिए आ गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको अगर नहीं आ रहा हो तो आप फिर से एक बार फिर से मेरी इतना ही पोर्शन आप रोक दीजिए वीडियो को, पहले खुद से बनाइए क्वेश्चन को। और अब देखिए नेक्स्ट टाइप मल्टीप्लाई क्या होता है। मल्टीप्लाई में हमें कभी भी एलसीएम नहीं लेना होता। सबसे पहले तो ये देखिए कि मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेते, नो एलसीएम। यहाँ हम सीधा सीधा करेंगे। देखिए ये 5 से 25 35 कट रहे हैं, तो 5 से 5 5 जा 5 7 जा, 51 और 34 17 से कट रहे हैं, 17 2 जा 17 3 जा, 14 और 49 7 से कट रहे हैं, 14 1 2 जा 7 2 जा 7 7 जा, 7 से 7 हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2 × 2/5 × 3। कभी भी नीचे नीचे की डिजिट आप ना काटें, ऊपर ऊपर की डिजिट ना काटें। ऊपर नीचे की आप कहीं से भी कोई डिजिट काट सकते हैं।
अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4/15। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, अब देखिए डिवाइड। डिवाइड में हमें करना क्या है कि डिवाइड में ये जो संख्या होती है सेकंड नंबर पे, उस संख्या का हमें रेसिप्रोकल करना होता है। अब आप कहेंगे कि रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल में वो होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 डिजिट होती हैं। जब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे पहुंच जाएगा। अब देखिए मैं ये क्वेश्चन समझाती हूँ, इसको करते कैसे। 4/7, और जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14/9 हो जाएगा। इसको मैंने उल्टा कर दिया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसे हम नहीं काट सकते। अब आप ये नहीं कर सकते कि 2 को 4 से काट दें। 4 2 जा 8/9, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। हर टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है इसमें, लेकिन ये अभी थोड़ा से इसमें कुछ क्वेश्चन अभी रह गए हैं जो थोड़े से डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे किस संख्या में क्या ऐड करें, किस संख्या में से क्या माइनस करें, और नंबर लाइन किस तरह से बनाएं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको थर्ड पार्ट में समझाऊंगी। आप फ्रैक्शन के कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम टाइम में बेहतर स्टडी के लिए सपना सॉल्यूशन चैनल से जुड़ जाइए।